आप देख रहे हैं कि हालात बड़े नासाजगार हैं। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, सिर्फ पड़ोसी मुल्क की बात नहीं है, सिर्फ आसपास के मुल्कों की, एशिया की बात नहीं है, सिर्फ यूरोप की बात नहीं है। आप अरब ममालिक में देखें और अगर खास तौर से जायजा लें अपनी कौम का, मुसलमानों का, तो आज की इस पुरफितन दौर में किस तरीके से हमारी कौम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो आपकी निगाहों के सामने है। आए दिन अखबारों के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप ये चीज देख रहे हैं, लेकिन हज़रात गिरामी फिर भी हमें एहसास नहीं होता। आज की इस पुरफितन दौर में इस छोटे से गांव में इतने अजीम शान कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना ये कोई मामूली बात नहीं है। यकीनन अल्लाह का जिसके ऊपर करम होता है, अल्लाह जिसे तौफीक देता है, वो ये काम किया करता है। आप बाबा जी की इस काम को मामूली काम ना समझें, बल्कि अल्लाह का ये करम इनके ऊपर है, आप लोगों का सपोर्ट इनके साथ है, इसलिए इतना बड़ा कारनामा इस छोटे से गांव में इन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन हज़रात गिरामी आखिर इनके दिल की तड़प क्या है, ये चाहते क्या है? बस मकसद तो एक ही है ना कि आप अहले सुन्नत वल जमात से करीब रहें, आप सुन्नी बन करके रहें। कहीं ऐसा ना हो कि इस गांव से निकलने वाला या जायज के आसपास की सरजमीन से निकलने वाला जब कोई नौजवान बेटा यहां से कमाने की गर्ज से सऊदी चला जाए या दुबई या कुवैत या कतर चला जाए, तो हो सकता है वापस आने के बाद लोग उसके सामने जब सलातो सलाम पढ़े वो इतराज करने लगे, कहे सऊदी में तो सलाम नहीं होता, मैं तो मक्के में ड्यूटी करके आया हूँ, वहां पर सलाम नहीं देखा मैंने, मैं तो बाकायदा ताइफ की सरजमीन पर रह करके आया हूँ, मैं अबहा की सरजमीन पर रह करके आया हूँ, मैं रियाज की सरजमीन पर रह के आया हूँ, लेकिन वहां पर तो मैंने सलातो सलाम पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा। हो सकता है कोई आने के बाद इतराज करे, हालांकि उसके आबाओ इजदाद सलाम पढ़ते थे, उसके बाप दादा सलाम पढ़ते थे, लेकिन जब रियाल का असर उसके अंदर होता है, जब रियाल जैसी ज़कात हराम की सूरत में उसके पेट में जाती है, वो सलाम पर एतराज करने लगता है, वो हुजूर ताजुश शरिया की फातिहा पर एतराज करने लगता है, वो बुजुर्गों की न्याज पर एतराज करने लगता है। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, अगर आप ऐसे जश्न में शिरकत करते रहेंगे और इन जैसे जिम्मेदार उलमा के करीब रहेंगे, तो याद रखना अगर आपने अपने बच्चों को आसपास के मकातिब और मदारिस में इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजा है, इनके पास पढ़ने के लिए भेजा है, तो अहले सुन्नत वल जमात के ऐसे जिम्मेदार आलिम हैं, ये आपको बताएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका बेटा चाहे सऊदी चला जाए, आपका बेटा चाहे दुबई चला जाए, आपका बेटा चाहे कुवैत चला जाए, आपका बेटा चाहे कतर चला जाए, कसम है, कसम खुदा की, वो वापस आने के बाद आंधियां तो चलेगी, न जाने कैसे कैसे जालिम आएंगे, न जाने कैसे कैसे 12-12 मिलाकर के 24 आएंगे जो ईमान को बहकाने के लिए, ईमान को लूटने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जब ऐसे हुजूर ताजुश शरिया का दीवाना होगा, उसका कोई नौजवान बेटा होगा, वो सऊदी या दुबई या कुवैत या कतर चला जाएगा ना, कसम खुदा की वापस आने के बाद आंधियां तो चलेंगी, तूफान तो आएगा, एतराज करने वाले एतराज करेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ, कसम खुदा की याद रखना, जिम्मेदारी के साथ एक जुमला करके यहां से जाना चाहता हूं, अगर आपका बेटा अहले सुन्नत वल जमात के किसी आलिम से करीब रहा है, अहले सुन्नत वल जमात के मशाइख के उर्स में शिरकत करने वाला है, वो सऊदी से वापस आएगा, लोग कहेंगे सलातो सलाम पढ़ा कहां जाता है, अरे यार ये सलातो सलाम पढ़ा किसने है, कहेगा अरे सालिम तुझे पता क्या है, अरे सालिम सुन, ये तो बरेली के इमाम के खलीफा ने बहुत पहले कहा था, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। अरे सालिम तू पूछता है सलाम पढ़ता कौन है, सलाम पढ़ा किसने है, अरे सालिम तुझे क्या पता, अरे सालिम सुन, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलाम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज नज़ीर साहब क़िबला, नारे तकबीर। किसने पढ़ा है? यही तो हमें बचपन से सिखाया गया है, हजरत आदम से लेकर, आप भी पढ़ दीजिए साथ में, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। हो सकता है जालिम कहे यार ये अमल किसका है, ये वजीफा किसका है, ये काम किसका है, लेकिन अगर आपका बेटा नौजवान वो कहीं भी चला जाए, अगर वो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के करीब रहा है, किसी मकतब या मदरसे में तालीम हासिल की है, उसने मिलाद शरीफ में शिरकत की है, तुम्हारा नौजवान बेटा उसे किसी के समझाने की जरूरत नहीं होगी। जब लोग समझाने के लिए आएंगे, चाहे जमात की जमात आ जाए, नदवा या देवबंद की जमात चली आए, लेकिन कसम खुदा की आपका नौजवान बेटा
शान के साथ कहेगा, अरे जालिम सुन, हमें खलीफे आला हजरत अल्लामा जमील कादरी ने एक दर्स दिया है, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और जब दीवाना तो सोच के दीवाना बनता है ना, तो सुने सुने जब आपने मिलाद शरीफ में अपने बच्चों को शिरकत कराई होगी, बचपन से उसने मिलाद शरीफ में शिरकत की होगी, उसने बुजुर्गों के आरास में शिरकत की होगी, जानते हैं वो तो अपने साथ वाले दोस्तों को लेकर के साथ में कहेगा, मिलकर कहेगा, अरे जालिमों तुम्हें तो पता नहीं, हम दीवाने हैं दीवाने, हम मदीने के मानने वाले हैं, प्यारे आका के चाहने वाले हैं, और हमारा नजरिया तो ये है, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, आप जानते हैं तरक्की का दौर है, इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की तैयारी है, ये इंसान की तरक्की है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि जमीन के अंदर कहां पर पेट्रोल डीजल किस अंदाज में मौजूद है, इंसान अपनी मशीन के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर काबिल है। मशीन के जरिए उसे पता चल जाता है कहां पर डीजल है, कहां पर पेट्रोल है, कहां पर गैस है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि समंदर की गहराई में सीप और घोंगे की साइज में है, इंसान इतना तरक्की कर चुका है कि अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर काबिल है। इंसान इतनी तरक्की कर चुका है, आप देखते होंगे न्यूज के जरिए, मोबाइल के जरिए कि बाकायदा इंसान इतनी तरक्की कर रहा है। और इंसान की तरक्की का आलम तो यह है कि इंसान अपने घर में दरवाजे को लॉक करके एक छोटे से मोबाइल के जरिए, मोबाइल को उसने खोला, इंटरनेट को ऑन किया, और इंसान की तरक्की इतनी हो गई कि दरवाजा बंद है लेकिन मोबाइल हाथ में है, मोबाइल लेकर के बाकायदा अपने घर में दरवाजे को लॉक करके अपने बेड पर बैठ करके या लेट करके इंसान आज पूरी दुनिया को देखने पर काबिल है। भाई आपका अगर कोई बेटा दुबई चला जाए, वीडियो कॉलिंग के जरिए देख रहे हैं, कभी कभी दिखाता है, देखो अब्बा हम आए हैं, बुर्ज खलीफा सामने है, कभी दिखाएगा ये म्यूजियम सामने है, अगर मदीना शरीफ में है तो सरकार के रोजे पर जाकर के रोजे की ज़ियारत कराएगा, है कि नहीं। इंसान की तरक्की इतनी हो गई कि इंसान घर में बैठे बैठे दुनिया को देख रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बताओ, इस तरक्की याफ्ता दौर में जबकि इंसान की तरक्की इतनी हो गई कि जमीन की गहराई में पेट्रोल और डीजल के संदास मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है, समंदर की गहराई में सीप और घोंगे की साइज मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए पता लगाने पर कादिर है, इंसान चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की तैयारी में है, इंसान मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया को देखने पर कादिर है। इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर कोई ये गंदा अकीदा पेश करे कि माज़अल्लाह जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं, ये माज़अल्लाह, बुलंद आवाज कहिए माज़अल्लाह। आप बताइए गंदा अकीदा है कि नहीं। इंसान, आम इंसान की बात कर रहा हूं कि मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया को देख रहा है, घर में बैठे बैठे सब कुछ देखने पर कादिर है, और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उनके बारे में उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। बताइए गलत बात है कि नहीं। ये जाहिल लोग हैं कि नहीं, बेवकूफ लोग हैं कि नहीं, ये जाहिल और बेवकूफ लोग हैं, और इन्हीं के बाकायदा रिश्तेदार जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं वो तो आज के दौर में कोशिश कर रहे हैं। अभी मेला चल रहा था ना कुछ दिन पहले, कुंभ मेला, उसमें बाकायदा कुछ ऐसे पागल टाइप के लोग थे जो बाकायदा कह रहे थे पैसा दो ईमान को छोड़ दो। बाकायदा इस तरह की न्यूज आ रही थी ना कि 2000 रुपए ले लो, 10,000 रुपए ले लो, ईमान को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो। और तो और है, आज की इस पुरफितन दौर में पूरे हिंदुस्तान का आप जायजा लें तो न जाने कितना बवाल हर जगह पर आए दिन होता है, लोगों पर जुल्म किया जाता है। अगर सरकार के नामूस पर कोई हमला करे, अगर लोग एहतजाज के लिए निकले तो लोग कहते हैं कि ऐसा है एहतजाज करना बंद करो वरना तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाए। बुलडोजर का दौर चल रहा है, बुलडोजर के जरिए तुम्हारे घरों को गिरा दिया जाएगा, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन उन जालिमों को पता नहीं हम मदीने वाले आका के मानने वाले हैं, प्यारे आका के चाहने वाले हैं, हम प्यारे आका के दीवाने हैं। हमें बुलडोजर से धमकाना नहीं, सुनो हम
बिकने वाले नहीं हैं, हम अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं। सुनो सुनो, अगर तुम कहते हो अगर हम सरकार के नाम पर आगे बढ़ेंगे या नामों-ए रिसालत की हिफाजत के लिए आगे बढ़ेंगे, हमारे घरों को गिरा दिया जाएगा, हमारे घर को बुलडोजर के जरिए मिसमार कर दिया जाएगा, हमारे बैंक बैलेंस पर कब्जा कर लिया जाएगा, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। अरे जालिमों सुनो, हम इन बातों से डरने वाले नहीं, हम प्यारे आका के गुलाम हैं, हम बरेली के मानने वाले हैं, हम दीवाने हैं दीवाने, और दीवाना तो दीवानगी में यही कहता है। अरे जालिमों सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम तो प्यारे आका के मानने वाले हैं, सब कुछ अगर कुर्बान भी हो जाए तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्यारे आका के नाम पर तो हमारी जान भी चली जाए तो ये भी हमारी मेराज हो जाएगी। ये तो हमारी किस्मत की मेराज होगी कि प्यारे आका के नाम पर अगर हमारी जान चली जाए तो समझ लो कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। हो सकता है कोई कहे तुम्हारे बेटे से, अरे यार जरा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा जाम पिया है, कौन सी मोहब्बत है, कौन सा इश्क है, तुम बाबा जी के यहाँ जाते हो, हर प्रोग्राम में शिरकत करते हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें समझाया जाता है, तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो, तुम बाकायदा प्यारे आका के दामन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। कोशिशें जारी हैं, आंधियां चल रही है, तूफान आ रहा है, अमेरिका अपनी जगह पर कोशिश कर रहा है, इजराइल अपनी जगह पर सर पटक रहा है, लेकिन आखिर मामला क्या है? आखिर तुम लोग ईमान को छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? आखिर तुम्हारी रिश्तेदारी कहां से है, तुम्हारा ताल्लुक कहां से है, तुम्हारा रिश्ता कहां से है? कसम खुदा की कुर्बान जाओ, अगर तुम्हारा बेटा दीवाना होगा, दीवाना हुजूर ताज शरिया का मानने और चाहने वाला होगा, आला हज़रत का मानने वाला होगा, शान के साथ कहेगा, अरे जालिम तू रिश्तेदारी की बात करता है, तू ताल्लुक की बात करता है, तू रिश्ते की बात करता है, तू इश्क और मोहब्बत की बात करता है। अरे जालिम सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज। हाय 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। दीन पे मन मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी, माशाअल्लाह बेशक, दीन पे मन मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। यही जलसे तो है ना जिससे हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है, जिससे हमारे अंदर बेदारी पैदा होती है। हाँ ये बात सही है कि जलसे का तरीका कुछ गलत हो गया है, यानी कि टाइम से प्रोग्राम शुरू हो, टाइम से प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जलसे बंद कर दिए जाएं। अगर हाथ में कोई जख्म है ना तो उसका इलाज करना चाहिए, ना कि हाथ ही को काट के फेंक दिया जाए, जलसा ही बंद कर दिया जाए। नहीं, अगर जलसा बंद कर देंगे तो मदरसे में पढ़ने वाले तो 100 में 1% लोग मुश्किल से हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे तो 2%, 98% लोग तो पढ़ने के लिए आने वाले। यही जलसा ही तो है जिसमें आकर के आप कुछ दीन की बात सीख सकते। यहाँ पर आने के बाद हमारे जो इश्क में गर्मी पैदा होती है, मोहब्बत में इजाफा होता है कि नहीं? हो सकता है वापस आने के बाद कोई ये भी कहे कि बाबा जी के चक्कर में ना पड़ो, बाबा तो लड़ाने की बात करते हैं। लोग कहते होंगे कि बाबा तो खाली लड़ने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, ये तो बाबा है, मौलाना नहीं है, लेकिन है बाबा, इनके दिल में तड़प है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। लेकिन याद रखना, कितनी जगह तो लोग कहते हैं मौलाना के चक्कर में ना पड़ो, मौलाना तो लड़वाने की बात करते हैं। याद रखना, आलिम हक जो होता है ना, अहले सुन्नत वल जमात का जो सिपाही होता है, मसल का आला हज़रत का जो सिपाही होता है, वो लड़ने की बात नहीं करता, वो हक और बातिल की बात करता है, सच और झूठ की बात बताता है। क्या सच है क्या झूठ है वो बताता है, अंधेरा क्या है उजाला क्या है ये बताता है। हो सकता है आने के बाद कोई नौजवान हो, लोग कहें यार फला जगह जनाजे में चलो, वो कहें नहीं वहां नहीं जाऊंगा, वो तो 24 नंबर है, अरे यार मौलाना का चक्कर छोड़ो, चलो जनाजे में। ऐसा लोग करते नहीं करते? शादी की बात, अरे शादी कर लो यार, मौलाना के चक्कर में ना पड़ो, मौलाना तो लड़वाने की बात करते। ऐसा करते कि नहीं करते? कहेंगे फला क्या चाय पीने से क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, सुनो, अरे यार अगर कोई हमारे बाप को गाली दे तो आप बताओ उसके साथ आप बैठना पसंद करो? बताओ, हाथ उठा के बताओ, कोई पसंद करेगा? हरगिज़ नहीं पसंद करेंगे। हमें जो बाप के बारे में गाली दे तो बैठना पसंद हो, अगर रसूल पाक के बारे में उल्टा सीधा कहे कोई सवाल ही नहीं है मुझसे रिश्तेदारी।
बस प्यारे आका की मोहब्बत है तो फिर वो हमारा है। अगर उसके सीने में प्यारे आका की मोहब्बत नहीं तो हमारा नहीं। अगर आपने अपने बच्चे को अहले सुन्नत वल जमात के किसी मदरसे में, किसी दारुल में, किसी मकतब में पढ़ने के लिए भेजा है, मुफ्ती हाशिम साहब के पास पढ़ने के लिए भेज दिया, किसी आलिम हक के पास पढ़ने के लिए भेज दिया, आपने अहले सुन्नत वल जमात के इदारे में पढ़ने के लिए भेज दिया, सुनो सुनो, वो कहीं भी चला जाए उससे लोग कहेंगे फला जगह रिश्तेदारी कर लो, फला जगह ताल्लुक कायम कर लो, फला जगह चाय पी लो, फला जगह जनाजे में चले जाओ। वो कहेगा सारी शर्तें तुम्हारी मंजूर है, मैं जनाजे में जाने के लिए तैयार हूँ, चाय पीने के लिए तैयार हूँ, शादी करने के लिए तैयार हूँ, सारी चीजें, लेकिन बस एक शर्त, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर, चाय पीना भी मंजूर, शादी भी मंजूर, जनाजे में जाना मंजूर, बैठना मंजूर, सारी चीजें मंजूर, बस एक शर्त है, बकौल डॉक्टर इकबाल के, की मोहम्मद से वफा, हाय हाय हाय, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, हाय हाय हाय, जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, माशाअल्लाह। जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पता क्या चला, अगर बंदा प्यारे आका की मोहब्बत सीने में रखने वाला है तो वो हमारा, बेशक वो कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, चाहे शेख हो, सैयद हो, मुगल हो, पठान हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, किसी भी कबीले का हो, किसी भी बिरादरी का हो, लेकिन अगर वो सुन्नी है, मसल के आला हज़रत का मानने वाला है तो वो हमारा, वो बुजुर्गों के तरीके पर चलने वाला है तो वो हमारा है, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का मानने वाला है तो हमारा है, वो इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का मानने वाला है तो हमारा है। अगर उसके दिल में प्यारे आका की मोहब्बत है तो वो हमारा है। और सुने सुने, जिनके नाम से आपने इस उर्से पाक को मनाया है, आज उर्से ताज शरिया की मुनासबत से फैजान ताज शरिया आपकी निगाहों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हुजूर ताज शरिया ही से रिलेटेड हूँ, मैं भी उन्हीं का मुरीद हूँ, बाबा जी भी उन्हीं के मुरीद हैं, न जाने कितने उलमा उनसे रिलेटेड हैं। अब सुनो सुनो, उर्से ताज शरिया में आने वालों, अगर आप अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, उलमा की सोहबत में आपका बेटा बैठेगा और उस ईमान के साथ साथ उसके अंदर खुदा का खौफ होगा और अच्छों की सच्चों की सोहबत होगी, जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर इस तरीके कार पर आपका बेटा चलने वाला है, अगर इस तरीके कार पर आप चलने वाले हैं, याद रखना, हो सकता है कि लोग इतराज करें, लोग कहें कि यार हमेशा तुम आला हज़रत का नाम क्यों लेते हो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का वजीफा क्यों पढ़ते हो, गरीब नवाज का नाम क्यों लेते हो, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम क्यों लेते हो, बड़े पीर का नाम क्यों लेते हो, इमाम अली मकाम का नाम क्यों लेते हो, मदीने के ताजदार का तस्करा क्यों करते हो। कसम खुदा की, तुम्हारा नौजवान बेटा होगा, मैदान में जालिम होंगे, लेकिन शान के साथ तुम्हारा बेटा उतरेगा और शान के साथ कहेगा, मैं तो उर्से ताज शरिया में गया था, मैंने हुजूर ताज शरिया के उर्स में शिरकत की थी, जो बाबा जी ने उर्स मुनक्किद कराया था, न जाने कितने लोग वहां पर आए थे, लोगों ने उनका साथ दिया, शान प्रोग्राम हुआ था, और उस प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे जो पैगाम मिला था उसको मैंने बाकायदा गुट्ठी की सूरत में पी लिया है। प्यारे आका की मोहब्बत उस उर्स में जाने की वजह से मेरे सीने के अंदर बैठ गई है, और मुझे यही पैगाम उर्से ताज शरिया में उर्स में जाने के बाद मिला है, और पैगाम कलामे ताज शरिया की रोशनी में यही है। अरे सालिमों सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पत्ती पत्ती फूल फूल, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,